प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। दर्शकों, काल का वेग निरंतर गतिशील रहता है। काल बलपूर्वक हम सबसे कार्य करवाता है। काल से हम उत्पन्न होते हैं, काल से हमारा संचालन होता है और अंत में काल से हमारा लय हो जाता है। काल के चक्र से कोई नहीं बच सकता। इस संसार का कोई भी प्राणी हो, कोई भी इस चक्र से नहीं बच सकता। काल सबको उत्पन्न करता है और काल ही सबको खा जाता है। तो काल के चक्र से कैसे छूटेंगे महाराज? जीवन तो दुखों का घर है, ये संसार तो दुखों का घर है। कैसे छूटेंगे? काल के चक्र में फंस चुके हैं हम। तो साधकों, इसका एकमात्र उपाय है महाकाल की भक्ति, शिव की भक्ति, बाबा गोरख की भक्ति। हम छूट सकते हैं, क्योंकि काल के ऊपर शासन कौन करता है? काल किसके नियंत्रण में कार्य करता है? महाकाल के नियंत्रण में कार्य करता है। हम तो हो सकते हैं कि काल के नियंत्रण में है, लेकिन काल स्वयं किसके नियंत्रण में है? काल महाकाल के नियंत्रण में है। इसलिए हमें निरंतर प्रतिपल कोई क्षण ऐसा ना हो जिस समय हम शंकर जी की भक्ति ना करें, शंकर के नाम का अपने मन में गायन ना करें। शिव शिव शिव, गोरक्ष 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 हमें कहते रहना चाहिए। बड़ा आवश्यक है कल्याण के लिए। साधकों, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे अपने जीवन को निरोग बनाया जा सकता है, कैसे अपनी आयु को 100 वर्षों तक खींचा जा सकता है, कैसे जो सूत्र बाबा गोरखनाथ ने बताया वही सूत्र हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारी तुम्हारी मनमुखी बात तो असत्य हो सकती है, हम तो झूठ कह सकते हैं, हम जीव हैं, लेकिन जो बाबा गोरख ने स्वयं कहा है, गोरख कोई चरित्र नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण साधु नहीं है। गोरख स्वयं शिव है। जो मार्ग गोरख ने बताया निरोग रहने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वह मार्ग, वह जो योग है वो गलत कैसे हो सकता है? सत्य होगा, सत्य होगा। हमें केवल प्रयास करना है, अपने जीवन में उस योग को धारण करना है। बड़ी सी बड़ी असाध्य बीमारी हमने देखा है कि आजकल नव युवकों को हृदय का रोग हो रहा है। ठीक साधकों, एक बात बताना चाहता हूं कि जैसा हम अन्न खाते हैं ना, उसी अनुरूप हमारा मन बनता है और उसी के अनुरूप हमारी बौद्धिक क्षमता बनती है और शारीरिक बल भी उसी के अनुरूप ही होता है। हम सब जानते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये सिद्धांत तो है ही। आजकल हम कैसा अनाज खा रहे हैं? किसान भाई अधिक फसल के चक्कर में ना जाने कैसी कैसी दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और हमारे शरीरों का नाश कर रहे हैं। हम सब भी किसान हो सकते हैं, आप भी किसान हो सकते हैं। हम छिड़काव करते हैं ना, क्यों करते हैं? कि फसल अधिक हो जाए। अधिक फसल के चक्कर में हम अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के शरीरों को बर्बाद कर रहे हैं। अल्प आयु में मृत्यु हो रही है, हार्ट अटैक आ रहा है। क्या कारण है इसका? खान पान। हमारा खान पान गलत हो चुका है, व्यवस्थित नहीं है, तात्विक नहीं है, सात्विक नहीं है। खान पान हमारा गड़बड़ हो चुका है, इसे सुधारने की आवश्यकता है। और बात करें मन की स्थिति की, मन कैसा है हमारा आजकल? विचलित होने वाला। एक क्षण प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरे क्षण में हम दुखी हो जाते हैं। हमारा बच्चा नहीं देखता कि सामने वाली स्त्री कैसी है, वो माँ तुल्य है, बहन तुल्य है या पुत्री तुल्य है। स्तर, बौद्धिक स्तर गिर चुका है, पतन हो चुका है, दृष्टि गंदी हो चुकी है। तो गंदी दृष्टि से कैसे बचा जा सकता है? जो मार्ग बाबा गोरख ने हमें बताया, उसका अनुसरण करके हम बच सकते हैं। तो वो मार्ग क्या है? चलते हैं, इसे आरंभ करते हैं।
साधकों, मैं कोई जटिल भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं करने वाला। मैं सरल भाषा का प्रयोग करूंगा ताकि प्रत्येक जनमानस को ज्ञान प्राप्त हो सके और उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सके। हम सबको प्रतिदिन कुंभक करना चाहिए। कुंभक के लिए मैं जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। रेचक, पूरक, कुंभक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं साधारण भाषा में कहूंगा कि सांस को रोकना है। पहले हम सांस लेते हैं, सांस को लंबी सांस लेनी है। हमें तो सांस लेना भी नहीं आता, हम छोटी सी सांस लेते हैं, छोटी सी लंबी सांस ऐसे। इसे रोक कर रखना है, जितना यथाशक्ति हम इसे रोक सकते हैं, और बाद में श्वास को बाहर निकाल देना है। ये कुंभक कहलाता है। सांस लिया, यथाशक्ति उसे रोका। जैसे आरंभक अवस्था में हम इसे 1 मिनट के लिए रोक सकते हैं, फिर इसको बढ़ाकर 1.5 मिनट के लिए किया जा सकता है, 2 मिनट तक किया जा सकता है। जैसे जैसे ये समय बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी जो बुद्धि, बौद्धिक स्तर है, शारीरिक स्तर है, वह स्वस्थ होना आरंभ हो जाता है। उसी के हिसाब से जो कुंभक है, गोरखनाथ ने कहा है कि इस विश्व में कोई ऐसी सिद्धि नहीं है, अष्ट सिद्धि, जो कुंभक से प्राप्त नहीं हो सकती है। जिसने अपनी वायु के ऊपर नियंत्रण कर लिया हो, वो सिद्ध हो जाता है, वो शिव स्वरूप ही हो जाता है, वह रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। वायु के ऊपर नियंत्रण। गोरख ने अपने सिद्धांत में तो यूं भी कहा है कि जिसने अपनी वायु के ऊपर नियंत्रण कर लिया हो, जो लंबे समय तक सांस को रोक कर रख सकता हो, उसे अपना गुरु बनाना चाहिए। वो गुरु धारण करने योग्य होता है। आजकल कैसे कैसे गुरु धारण करते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जिसने अपनी वायु के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया हो, वही गुरु गुरु कहलाने के योग्य होता है। हमें ऐसे गुरु की शरणागत जाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हमारी आयु लंबी हो जाएगी। मान लीजिए विधि ने आपकी आयु का निर्धारण 100 वर्ष किया है, गलत खान पान कर रहे हैं, एक्सीडेंटल मौत हमारी हो रही है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो जब हम कुंभक करते हैं तो अब इन सब स्थितियों से बचा जा सकता है। आप कहोगे कि महाराज, कुंभक करने से, दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं? बच सकते हैं, यही तो सांसों का विज्ञान है, ये तो स्वर विज्ञान है। बात समझ में आ रही है ना? हमारा सारा का सारा जीवन ही इस सांस के ऊपर निर्भर करता है। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यही खेल हमारे जीवन में चलता रहता है। जब ये स्थिति रुक जाती है तो हमें मृत घोषित कर दिया जाता है। शिव नहीं रहता, हम शव हो जाते हैं। यही सांसों का विज्ञान है। जब हम निरंतरता के साथ कुंभक करते हैं, बाबा गोरख का ध्यान करते हैं, शिव का ध्यान करता है, तो हमारा धीरे धीरे जो ये स्थितियां हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, ये कम होती चली जाएंगी। दुर्घटनाएं होंगी ही नहीं। आपके भीतर तत्व का जागरण हो जाएगा। जब तत्व का जागरण होता है तो जो संसारिक क्लेश होते हैं, इन सब क्लेशों से हम बच जाते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी वस्तु से राग भी नहीं करते हैं, हमें मृत्यु का भय नहीं होता है, हम निर्भय हो जाते हैं। तो साधकों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी कुंभक कर सकते हैं। आपकी आयु कम है, ज़्यादा है, कोई नियम नहीं है, सब कर सकते हैं। यथाशक्ति सांस रोकने का प्रयास करें, उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। 1 मिनट तक तो हम सांस रोक ही सकते हैं ना, बलपूर्वक। धीरे धीरे बढ़ाकर उसे 1.5 मिनट, 2 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी ऐसा करने से। हम जो मार्ग आपको बता रहे हैं, ये सच्चा सुच्चा गोरख का मार्ग है। हमारा तुम्हारी बातें तो असत्य हो सकती हैं, लेकिन गोरख की बातें असत्य कैसे हो सकती हैं? वो तो सिद्ध है, वो तो शिव है, आपके महाकाल हैं। तो कुंभक अवश्य करें। अपनी माता, अपनी बेटी, अपनी बहन, सबसे करवाएं। अपने पिता, अपने घर में कोई बुजुर्ग है, उनसे भी करवाएं, यथाशक्ति जितना कर सकते हैं। आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आप निरोग हो जाएंगे। जब निरोग होते हैं ना हम, तो जीवन में खुशहाली होती है, उसे वास्तव में खुशहाली कहते हैं। आपके पास बैंक में करोड़ों रुपया है, वो खुशहाली नहीं है। आपको लगता है कि वो खुशहाली है, नहीं।
खुशहाली तो तभी हो सकती है जब हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।